100 खबर। वाराणसी के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। वाराणसी में गरीबों को पीएम ने बांटे ई रिक्शा और सोलर लैंप। कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। कहा जिन्होंने गरीबों के खाते नहीं खोले वो खातों पर करते हैं सवाल। बिहार चुनाव के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने 40 में से 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। चिराग पासवान बोले गठबंधन में करने पड़ते हैं कई समझौते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 सीक्रेट फाइलें सार्वजनिक। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने जारी की फाइलों की डीवीडी। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने नेताजी के परिवार को सौंपी फाइलें। पुलिस म्यूजियम में 21 सितंबर से पब्लिक भी देख सकेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े दस्तावेज। टिकट की मांग को लेकर धरने पर बैठे आरजेडी के विधायक। लालू प्रसाद यादव पर लगाया आरोप, धोखा दिया है लालू। बिहार में समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया नया मोर्चा। एनसीपी, समाजवादी पार्टी, जनता दल, डेमोक्रेटिक के साथ मिलकर उम्मीदवार खड़ा करेंगे मुलायम। सीटों को लेकर लालू नीतीश में तनाव की खबरें। दोनों पार्टियों ने अभी नहीं किया उम्मीदवारी का ऐलान। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाद 19 सितंबर को अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे जीतन राम मांझी। पटना में कहा सुलझ गया है सारा विवाद। हाई प्रोफाइल इलाके में मेन हॉल में गिरे दिल्ली के कला सचिव। चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछा क्यों नहीं ढका गया मेन हॉल। यूपी के फर्रुखाबाद में बिजली संकट को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ डीएम ऑफिस पर दिया धरना। इलाहाबाद में नैनी के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में छात्रों का हंगामा और तोड़फोड़। वाटर रिसोर्सेज की डिग्री को लेकर नाराज छात्र। केजरीवाल के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को फौरी राहत। अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। आज खत्म हो रही है बेल की मियाद। राजस्थान के आईपीएस अधिकारी ने वसुंधरा सरकार पर लगाए सनसनीखेज आरोप। कहा दंगाइयों को नहीं छोड़ने की वजह से बनाया जा रहा है निशाना। आईपीएस पंकज चौधरी के आरोप के बाद गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया की नसीहत। बोले मर्यादा में रहें अधिकारी। दिल्ली में डेंगू के डंक से एक और मौत। 10वीं के छात्र ने निजी अस्पताल में तोड़ा दम। अब तक 16 लोग डेंगू का शिकार। झारखंड में भी बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की तादाद। पूरे राज्य से सामने आए अब तक 44 मामले। पूर्वी यूपी में भी डेंगू ने पसारे पैर। बस्ती में 2 भाइयों की मौत। हैदराबाद में भी डेंगू ने एक बच्चे की जान ली। प्राइवेट अस्पताल में 6 साल के अक्षय ने तोड़ा दम। डेंगू से यूपी में भी हड़कंप। अखिलेश सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया अलर्ट। योग गुरु बाबा रामदेव ने बताया डेंगू के आयुर्वेदिक उपाय। पपीते का पत्ता, एलोवेरा और गिलोय होता है फायदेमंद। गुजरात में भी डेंगू का डंक। पूरे राज्य में इस साल सामने आए हैं 800 मामले। पंजाब के अमृतसर में भी डेंगू का डंक। सामने आए हैं 15 नए मामले। बिहार के गया में सामने आया जापानी बुखार का एक और मरीज। 12 संदिग्ध मरीजों का भी चल रहा है इलाज। एफटीआई में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की बिगड़ी तबीयत। सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बांग्लादेश से आए छात्रों ने बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की। दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की पहल की। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी। जमशेदपुर में नक्सलियों के छिपने की जगह से भारी मात्रा में हथियार कारतूस बरामद की। व्यापम घोटाले में विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी को फिर मिली धमकी। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पर आरोप। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पटना की बेऊर जेल में छापेमारी। कई नेताओं के सेल से मोबाइल और आपत्तिजनक चीजें हुई हैं बरामद। सिंचाई घोटाले में अजीत पवार और सुनील तटकरे के जवाब से संतुष्ट नहीं है एसीबी। 21-22 सितंबर को फिर से हो सकती है पूर्व मंत्रियों की पेशी। मुंबई के मलाड में बेकाबू होंडा सिटी कार ने ऑटो को मारी टक्कर। विलेपार्ले में मर्सिडीज और टैक्सी में भिड़ंत, 4 घायल।
मध्य प्रदेश के सतना में खनन माफिया ने एसडीएम को दी जान से मारने की धमकी। एसडीएम ने की थी खनन रोकने की कोशिश। दिल्ली के आदर्श नगर में युवक की हत्या से नाराज लोगों का उग्र प्रदर्शन। बवाल की वजह से घंटों तक मेट्रो स्टेशन बंद रहा। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर अफरा तफरी। अज्ञात शख्स ने संतरी से हथियार छीनने की कोशिश की। यूपी के हमीरपुर में तेल टैंकर से कुचलकर युवक की मौत। बेकाबू भीड़ ने पीट कर ड्राइवर को मार डाला। मेरठ में 2 बदमाशों को भीड़ ने जमकर पीटा। लूटपाट के इरादे से एक घर में घुसे थे 4 लोग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शिव मंदिर के शिलान्यास पर बेकाबू हुए थानेदार। सरकारी पिस्टल से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना में अवैध शराब का कहर। 4 की मौत, 10 से ज्यादा घायल, अस्पताल में भर्ती। कानपुर में 20 दिन से लापता है इंजीनियर। रो कर घरवालों का बुरा हाल। दुर्गापुर में कबाड़ की दुकान में विस्फोट। पुराने फ्रिज का कंप्रेसर फटने से 1 की मौत। यूपी के मैनपुरी में अवैध हथियार की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़। 25 सालों से गोरखधंधा। मेरठ में 1 करोड़ की शराब बरामद। पंचायत चुनाव के दौरान किया जाना था इस्तेमाल। यूपी के बुलंदशहर में बदमाश गिरफ्तार। 60 मामलों में पुलिस को थी तलाश। पश्चिम बंगाल के मालदा में कूड़ा उठाने वाले लड़कों को पुलिस वालों ने पीटा। सामने आया दिल्ली के मालवीय नगर में विदेशी महिला से लूटपाट का फुटेज। मोबाइल छीनकर भाग रहे थे लड़के। मध्य प्रदेश पुलिस ने नहीं ली झाबुआ हादसे से कोई भी सीख। सिंगरौली में बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट हुआ बरामद। रायपुर की सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी की रहस्यमयी मौत। जेल के अंदर गैंगवार के दौरान मारपीट में मर्डर का शक। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। अवैध संबंधों की वजह से वारदात को दिया अंजाम। यूपी के रॉबर्ट्सगंज में बढ़ी रेल मुसाफिरों की मुसीबतें। बीएसएनएल तार के कटने की वजह से 5 दिन से बंद है रिजर्वेशन सेंटर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 5 दिन से सुरंग में फंसे हैं मजदूर। अब तक बाहर निकालने का प्रशासन ने नहीं किया कोई इंतजाम। राजस्थान के बाड़मेर नगर परिषद का फर्जी पट्टे जारी करने का आरोप। खुलासा होने पर कर्मचारियों ने कंप्यूटर रूम में लगाई आग। यूपी के हापुड़ में बिजली विभाग की वर्कशॉप में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से हादसे का शक। जोशीमठ में सेना के अधिकारी मेस में भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली में पुलिस वाले ने छोटी सी बात पर दोस्त को मारी गोली। नई बाइक की पार्टी नहीं देने को लेकर नाराज था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दहशत में है नाबालिग रेप पीड़िता और उसका परिवार। 9 दिनों से घर के अंदर सबने खुद को कर लिया है कैद। ऊंची ऊंची उठा ली हैं दीवारें। दिल्ली में गाड़ी चोरी करने वाले गैंग का आतंक। किशनगढ़ इलाके में ऑल्टो कार चुराई। सीसीटीवी में कैद हुई कार चोरी करते हुए वारदात। 2 करोड़ के सोने की लूट के मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। 20 लाख के सोने के साथ 3 गिरफ्तार हुए हैं। कानपुर उन्नाव हाईवे पर हुई थी यह वारदात। गिरफ्तार हुआ है उत्तर प्रदेश में मऊ के रेप पीड़ित की हत्या केस का मुख्य आरोपी। 3 दिन पहले 2 बाइक सवारों ने वारदात को दिया था अंजाम। यूपी के मिर्जापुर में तेज रफ्तार गाड़ी ने बच्चों को रौंदा। 6 साल की बच्ची की मौत। मेरठ में अवैध शराब का धंधा करने वाली महिलाओं का हंगामा। आबकारी विभाग से मांगी अवैध शराब बेचने की इजाजत। भगवान की शरण में पहुंचा मध्य प्रदेश में भिंड का उमरी थाना। ड्यूटी छोड़कर पुलिस वालों ने हवन और भंडारा कराया। झारखंड सरकार ने सरेंडर नीति में किया बदलाव। आत्मसमर्पण करने वाले टॉप नक्सली कमांडरों को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए।
18 सितंबर को बंद रहेंगे फरीदाबाद के सभी प्राइवेट स्कूल। हरियाणा सरकार की शिक्षा नीति के विरोध में स्कूल एसोसिएशंस ने स्कूल बंद रखने का किया है फैसला। झारखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। ट्रक एसोसिएशन ने 1 अक्टूबर से चक्का जाम करने की दी है चेतावनी। उत्तराखंड में पेट्रोल हो गया है महंगा, 5 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है कीमत। खराब कीटनाशक ने पंजाब और हरियाणा के कपास किसानों को किया बेहाल। करीब 2600 करोड़ रुपए की फसल हो गई है बर्बाद। आंध्र प्रदेश में पूरा हुआ कृष्णा गोदावरी को जोड़ने का काम। करीब 18 लाख एकड़ जमीन में होगा इसका फायदा। असम त्रिपुरा बॉर्डर पर लगातार 3 हफ्ते से हो रही बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भरा। NH 44 पर फंसी हुई हैं कई जगह पर गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में भारी बारिश हो रही है। 4 से 5 डिग्री तक गिर गया है शिमला का तापमान। गुजरात में 19 तारीख से भारी बारिश की आशंका है। महाराष्ट्र के लिए भी मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कृष्णनगर में नारायणी का जलस्तर बढ़ने से दहशत है। सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं नदी किनारे बसे लोग। केरल के कोच्चि में गरीबों के लिए भोजन योजना की शुरुआत हुई है। केरल होटल एसोसिएशन की मदद से मुफ्त में यहां पर मिलेगा खाना। वर्दी में दिखाई देंगे जमशेदपुर के स्कूल वैन ड्राइवर। जिला प्रशासन ने लागू किया ड्रेस कोड। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में कराटे गर्ल ने छुड़ाए मंचलों के छक्के। 2 बदमाशों की जमकर इस लड़की ने की पिटाई। ग्रेटर नोएडा के ग्रेटर वैली स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। विजेताओं को ट्रॉफी देने पहुंचे भुवनेश्वर कुमार। नासिक में तीसरा और अंतिम शाही स्नान। सबसे पहले निर्मोही अखाड़े के साधु सन्यासियों ने लगाई डुबकी। गुजरात में सूरज के गणपति पंडाल में नरेंद्र मोदी का दिखाया गया है विकास का भगवान। विष्णु के अवतार में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मुंबई में गणपति उत्सव की धूम। बप्पा के दर्शन के लिए पंडालों में उमड़ रही है भीड़। सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। पुणे में दगड़ू शेठ के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़। गणपति बप्पा मोरया के नारों से गूंज रहा है पूरा पुणे शहर। वडोदरा में भी गणेश उत्सव की धूम। राजघराने में सजा गणपति का पंडाल। बीजेपी अध्यक्ष ने की गणपति की पूजा। लाल बाग के राजा के दरबार में जाकर भगवान श्री गणेश का किए दर्शन। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के घर विराजे गणपति बप्पा। गणपति से मांगे रेल मंत्रियों और रेल यात्रियों की सलामती की दुआएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर भी गणपति की पूजा। खुद से सजावट की जिम्मेदारी संभालते हैं देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी की गणपति पूजा। पत्नी के साथ गणेश पंडाल पहुंचे। गुजरात के भड़ूच में गणेश पंडाल में 4 धाम की झांकी। दर्शन के लिए बड़ी तादाद में आए श्रद्धालु। पूरे परिवार के साथ सचिन भी गणपति की पूजा करते हैं। मास्टर ब्लास्टर ने लालबाग के राजा के दरबार में लगाई है हाजिरी। छत्तीसगढ़ में भी घर घर विराजे हैं भगवान श्री गणेश। पूरे 11 दिनों तक चलेगा उत्सव। हैदराबाद में 60 फीट के गणपति, 6000 किलो के लड्डुओं का लगाया जाएगा भोग। राजस्थान में भी लग रहे हैं गणपति के जयकारे। बैंडबाजी के साथ घर लाई जा रही है भगवान गणेश की मूर्ति। मुंबई के लाइफलाइन में भी दिखी गणेश उत्सव की धूम। लोकल ट्रेन के मुसाफिरों ने भगवान गणेश की पूजा की। जयपुर में गणपति उत्सव की धूम। रुपए की मजबूती के लिए गणेश की पूजा कर रहे हैं यहां पर लोग। ओडिशा के झारसुगुड़ा में कलाकारों ने किया कमाल। बालू पर उकेरी गणपति बप्पा की आकृति। यूपी के मुरादाबाद में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। छात्रों ने तैयार की
गणपति बप्पा की प्रतिमा। दिल्ली में पाकिस्तान के थिएटर फेस्टिवल हमसाया का आयोजन, अपने हुनर की नुमाइश कर रहे हैं कलाकार। मुंबई में लॉन्च हुआ फिल्म शानदार का गीत, 22 अक्टूबर को रिलीज होगी शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म।